बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल उलूम कबीरवाला में। जो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की 4 सबसे बड़ी दरसगाहों में से बड़ी दरसगाह यह कबीरवाला है। तो आज मेरे साथ मुफ्ती अवैस इरशाद साहब मौजूद हैं, जो मरहूम मौलाना शेखुल हदीस इरशाद अहमद साहब के साहिबजादे हैं। आज हम इनसे बहुत ही एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो है कि नेक्स्ट दिन शब बारात आ रही है, तो इस पे अक्सर लोग जो हैं पटाखे वगैरह या गैर कानूनी गैर इस्लामी जो रसूमात करते हैं उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि सबसे वबरकातुहू। पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकुमुल्लाह आप तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई। अच्छा सर, क्योंकि शब बारात आ रही है, तो शब बारात की इस्लाम में क्या फजीलत और क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान को जो नेमतें अता फ़रमाई हैं उनमें वक्त की बहुत अहमियत है और बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ का एक एक लम्हा आखरत के लिए बहुत काम आने वाला है, और यहाँ पर जो भी लम्हात जिस अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील में सर्फ कर लिए जाएँ वो इंसान की आखरत के लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और वक्त का ज़ाय करना ये इंसान की आखरत के लिए ख़सारा है। तो वैसे तो इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा बहुत काबिल क़दर है, लेकिन बाज़ औक़ात को, बाज़ लम्हात को, बाज़ महीनों को अल्लाह जल्ल शानुहु ने और ज़्यादा ख़ुसूसियत अता फ़रमाई है और ज़्यादा फ़जीलत अता फ़रमाई है, और जिनमें रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना शामिल है, ईद उल फ़ितर का दिन शामिल है, ईद उल फ़ितर की रात शामिल है, ईद उल अज़हा वो दिन, और इसी तरह ज़ुल्हज्जा के दिन ये शामिल है, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरह इन ख़ास दिनों में से और ख़ास औक़ात में से एक निस्फ़ शाबान, 15वीं शाबान की रात भी है। ये भी बहुत फ़जीलत वाली रात है और मुख्तलिफ़ अहादीस से इसकी फ़जीलत साबित होती है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि तकरीबन 10 सहाबा किराम से ये रिवायात मरवी हैं, और इतने सारे सहाबा किराम से ये रिवायत आ जाना ये फिर उसके सनद के ज़ौफ़ को भी ख़त्म कर देता है, उसको और काबिल अमल बना देता है। तो ये अमल जो है ये इसलिए जो ये रात है इसकी फ़जीलत गोया कि अहादीस से ही साबित है। एक हदीस में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निस्फ़ शाबान की रात हो तो उस रात को इबादत करो और अगले दिन रोज़ा रखो, और जब वो रात शुरू होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, कोई मुझसे रोज़ी तलब करने वाला है कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ, कोई मुझसे अपनी बीमारी से, अपनी मुसीबत से पनाह चाहने वाला है कि मैं उसको पनाह अता कर दूँ। तो ये बहुत अहम रात है, और दर हकीकत ये रमज़ानुल मुबारक के लिए एक प्रैक्टिसिंग रात है। इस रात में इंसान इबादत करके अपने आप को तैयार कर ले कि एक आधे महीने के बाद एक अहम महीना आने वाला है जिसका हर हर लम्हा बहुत काबिल क़दर है, और जिसके अंदर एक एक इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं, क्योंकि अक्सर हमारे देहातों में या शहरों में ये पटाखे चलाए जाते हैं, इस्लाम की नज़र में ये क्या जायज़ है? जी, ये रात चूँकि फ़जीलत वाली है और इसमें अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करना ये हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये फ़जीलत तभी हासिल होगी, इस रात के हम फ़वाइद तभी समेट सकते हैं जब इसको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के अमल के मुताबिक, इन हज़रात की सुन्नत के मुताबिक इबादत करेंगे और उस रात को गुजारेंगे। और अगर इस रात को अगर फ़ुज़ूल रसूमात में सर्फ़ कर दिया जाए, ख़राफ़ात में इसको ज़ाय कर दिया जाए, तो फिर ये महज़ ख़सारा है। दुनिया के माल और दौलत का भी ख़सारा है, घाटा है, और आखिरत का भी ख़सारा ही ख़सारा है। तो इस रात में ये जो मुख्तलिफ़ रसूमात शुरू हो गई हैं, चरागां करना या इस रात में पटाखेबाज़ी करना या और दीगर रसूमात हैं, वो सब की सब जो ऐसे ही हमारी गोया कि मुआशरती बिदआत हैं और इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है,
اور مال کا ضیاع ہے اور مال کا ضائع کرنا ناجائز ہے، تو اس لیے اس رات میں یہ پٹاخے بازی کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، اپنے مال کا ضیاع بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کسی کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا ویس صاحب، اینڈ پہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بس سب سے پہلے تو میں خود اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور اپنے واسطے سے تمام حضرات اہل اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ رات متعین فرمائی ہے اور اس رات تک مہلت دی ہے، تو اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ ویسے تو زندگی کے ہر ایک لمحہ کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور ضائع ہونا کیا ہے کہ کسی بھی ناجائز کام میں اپنی زندگی صرف کر دی جائے یا اپنے وقت کا کوئی لمحہ ضائع کر دیا جائے، اور یہ رات بطور خاص فضیلت والی ہے، تو پھر اس رات کو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے تو ایسے ہے گویا پوری رات عبادت کر لی۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو رات ہے تو اس کے اندر بھی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی کرنی چاہیے، اور کوئی بھی عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو حضور سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نفل کی جماعت نہ کی جائے، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہ کی جائے، اور سنت کے مطابق اس رات کو اور پوری زندگی کو گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ جزاکم اللہ شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی باتیں سنی، امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل اس سے منور ہوا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ سندھو کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔